हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम चेस्ट का फ्लोर प्रेस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप डंबल से भी कर सकते हैं, बारबेल से भी कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं फ्लोर चेस्ट प्रेस विथ डंबल और बारबेल, दोनों में से किसी एक से। ये एक्सरसाइज चेस्ट का एक वेरिएशन है, लेकिन ये एक्सरसाइज इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और ये हमको अपने एडवांस लेवल के वर्कआउट में स्किप करना चाहिए। और क्यों ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका 5 रिपीटेशन के साथ में एक डेमो करते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज चेस्ट का जो फ्लैट एंगल होता है 0 डिग्री, उस एंगल पे किया जाता है। ओके, इसमें डंबल्स को ऐसा पकड़ के आप पैर को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, पैर को ऐसा भी रख सकते हैं और पैर हिप को थोड़ा सा उठा के भी रख सकते हैं। तो इसमें नेक को हल्का सा उठा सकते हैं या फिर ऐसा रेस्टेड पोजीशन में रख सकते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमको ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, सो पहले सांस लेंगे, इनहेल, डाउन, देन अप, देन एक्सहेल। अगेन इनहेल, डाउन, अप, एक्सहेल। 2 3 4 5। ओके, इस तरह से डंबल को वापस रखना है। अभी इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम डंबल प्रेस या बारबेल प्रेस कर रहे हैं तो रिस्ट जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। रिस्ट का ऐसा किसी भी एंगल में ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा रिस्ट ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी वेट आता है वो इस बोन के ऊपर वर्टिकल होना चाहिए। अगर वेट यहाँ पे रहेगा तो ये रिस्ट को ऐसा ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पेन हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है रिस्ट को स्ट्रेट रखना है। किसी भी टाइप का आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं पुशिंग वाला, तो रिस्ट को स्ट्रेट रखना है। ऊपर एल्बो को पूरा लॉक करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। एल्बो को पूरा लॉक करके रखना है, ताकि जब भी आप लॉक करके ब्रीदिंग स्विच करेंगे तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ब्रीदिंग के लिए। अननेसेसरी मसल के अंदर जो ना फटीग नहीं होएगा। अगर आप मैं ऐसा थोड़ा सॉफ्ट करके रखता हूँ तो इसमें क्या हो रहा, सारा वेट जो है अभी मेरे मसल्स के ऊपर आ रहा। जैसे मैं जॉइंट को लॉक करता हूँ, अभी सारा वेट जो है वो जॉइंट पे शिफ्ट हो गया। तो जब भी हम हर रिपीटेशन के बाद में ब्रीदिंग स्विच करते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए ब्रीदिंग लेने के लिए। तो क्या करेंगे, एल्बो को लॉक कर देंगे और फिर सांस ब्रीदिंग चेंज करेंगे, फिर से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2 रिपीटेशन के बीच में जितना चाहे आप टाइम ले सकते हैं ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम लिया ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको प्रॉपर एक रिपीटेशन मारना है, फुल ब्रीदिंग इनहेल करके एयर को ब्लॉक करके फिर रिपीटेशन खत्म करना है। नीचे आते टाइम ब्रीदिंग ना तो छोड़ना है ना लेना है, वापस जाते टाइम ऊपर पुश करते टाइम भी ना ब्रीदिंग इनहेल करना ना एक्सहेल कर। कोई भी ब्रीदिंग का एक्टिविटी नहीं होगा जब रिपीटेशन का मूवमेंट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पे जस्ट इनहेल, पूरा नीचे पूरा ऊपर, देन एक्सहेल। नीचे आएगा तो वेट को ना डंबल को ऐसा वाइड नहीं करना है, ऊपर जाएगा तो ऐसा मिलाना नहीं है, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू फ्लोर, ऐसा सीधा दोनों हाथ और दोनों डंबल एक दूसरे के पैरेलल अप डाउन होगा। ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नज़र को फिक्स रखना है। जब भी ये मूवमेंट करें तो नेक को इधर या इधर लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, नेक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो नज़र को सामने रखना है, आई साइड फिक्स रखेंगे, रिस्ट को टाइट रखेंगे, ब्रीदिंग का ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना है। ओके, तो ये अपना चेस्ट के लिए फ्लैट एंगल पे जो चेस्ट का जो भी मसल फाइबर आता है, जैसे डिक्लाइन हो गया, फ्लैट हो गया, इंक्लाइन, तो ये फ्लैट वाला एक एंगल है। अभी यही सेम एक्सरसाइज को हम बेंच के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, बेंच पे करने का फ़ायदा क्या है, अभी यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जबकि बेंच पे ऐसा नहीं होता। बेंच पे हमारा जो टोर्सो वाला इतना ही वो उसका विड्थ रहता है, इसका जो चौड़ाई है बेंच का वो इतना रहता है, तो हम पूरा और ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे कैसा है, ये वाला पोर्शन जो है फ्लोर पर टच हो जाता, तो अभी इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता। तो जब भी हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो वापस जो आपका इसेंट्रिक फेज आ रहा है, इसमें ये इसका लास्ट रेंज है। अभी मेन जो बॉटम रेंज है, जहाँ सबसे ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन जिस पर्टिकुलर रेंज में होता है, सबसे डीप मसल फाइबर जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो वाला रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है वो कॉम्प्रोमाइज होता है इस एक्सरसाइज में। अगर आप यही एक्सरसाइज बेंच प्रेस करते हैं तो यहाँ तक आता है और फिर पुश करते हैं तो इतना रेंज। और आपने देखा रहेगा जब भी हम चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो इस जब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसी लास्ट रिपीटिशन में तो नीचे से बॉटम से उठाना मुश्किल है, फिर जैसे आधे पे आया फिर आराम से हम लोग कर सकते हैं। या फिर आपने देखा रहेगा कोई बहुत ज़्यादा वेट ले लेते हैं, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे चेस्ट प्रेस करने के लिए नीचे आएगा, अब यहाँ के बाद में और ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। उनको मालूम है कि अगर इससे ज़्यादा नीचे गए तो फिर ऊपर नहीं आए, क्योंकि वो बॉटम रेंज बहुत इफेक्टिव होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से आधी रेंज से वापस ऊपर पुश कर देते हैं, हाफ रेंज मारते हैं, क्योंकि ये इजी है। लेकिन जो बॉटम रेंज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी वहीं आता है, राइट। तो जो मेन बॉटम वाला रेंज है जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होता है, वो इस एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज होता है। इसीलिए आपने देखा रहेगा कि आप अगर बेंच पे, फ्लैट बेंच पे 20 किलो लगा रहे, 20 किलो से आप अगर ये वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आराम से 30 किलो से कर सकते हैं। 30 किलो के साथ में फ्लैट चेस्ट प्रेस आप फ्लोर पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉटम वाला रेंज है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला वो रेंज ऑफ मोशन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ओके। इसीलिए जब भी हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करेंगे या कोई भी चेस्ट का एक्सरसाइज करें, चाहे आप बिगनिंग लेवल पर करें, इंटरमीडिएट लेवल पर करें या एडवांस लेवल पर, ये वाला एक्सरसाइज कभी भी ऐड नहीं करना। बहुत सारे लोग जिम में करते हैं, जिम में बेंच अवेलेबल है, उसके बावजूद भी इसको एक वेरिएशन समझ के ये वाला फ्लोर पे एक्सरसाइज करते हैं, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका कुछ भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। हम लेटते हैं यहाँ पे तो यहाँ पूरा आपका जो बॉडी है वो यहाँ पे टिका रहता है, तो इतना सपोर्टेड हो गया, रेंज कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मोमेंट प्रॉपर नहीं होता। आपने देखा रहेगा जब भी हम किसी भी चीज़ को, मतलब समझो अगर हाथ में बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर फेंकना रहेगा तो पहले हाथ पूरा पीछे जाएगा तभी जाके ये फास्ट फेंक सकते हैं। ऐसा पूरा पीछे जाएगा तभी हम फेंक सकते हैं। यहाँ से कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके भी जोर से फेंको तो मुश्किल होएगा। जितना रेंज पीछे जाएगा उतना ही मसल फाइबर एक्टिव होकर उस चीज़ को ज़्यादा तेज, ज़्यादा दूर फेंक पाएगा, ज़्यादा स्पीड से फेंक पाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो बॉटम रेंज है यहाँ सबसे ज़्यादा ताकत होती है। क्यों? क्योंकि बॉटम में जितने भी डीप मसल फाइबर है सब के सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसीलिए ये वाला एक्सरसाइज करके उस एक्सरसाइज को, चेस्ट की एक्सरसाइज को इतना लेस इफेक्टिव नहीं बनाना है। और भी बहुत सारे वेरिएशंस आप बेंच पर आराम से इजीली कर सकते हैं, बारबेल के साथ कर सकते हैं, डंबल के साथ कर सकते हैं, फ्लैट एंगल कर सकते हैं, डिक्लाइन एंगल कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला एक्सरसाइज अभी आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये फ्लैट वाला जो हम बेंच, ये वाला फ्लोर पे करते हैं, डंबल प्रेस फ्लोर या फिर बारबेल फ्लोर प्रेस, जो भी आप इसको बोलें, ये एक्सरसाइज बहुत ही लेस इफेक्टिव है। अगर 100% में से आपको हार्डली 15-20% आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको स्किप करना है और इसके बदले में फ्लैट बेंच प्रेस करना है, ओके गाइज। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ओके गाइज, थैंक यू सो मच।